भाइयों, आज हम लोग यहाँ गगनीबाग धरना स्थल के पास इकट्ठे हुए हैं धरना देने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें, यह धरना संयुक्त यूनियन के द्वारा दिया जाए। उसमें जो लोग शामिल हैं उससे आप सबों को वाकिफ करा देना चाहिए। नमस्कार, मैं नमेश अब तक A24। अभी मैं मौजूद है गगनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ बता दें कि आज जो ऑटो चालक आज जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है, क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार के तरफ से अचानक जो है हम लोगों को कहा गया है, एक आदेश जारी कर, फरमान जारी कर, और जगह जगह जो है प्रशासनों के द्वारा ऑटो चालकों को कहा भी जा रहा है कि आप स्कूली बच्चों को अपने ऑटो पर नहीं बैठा सकते। हम लोगों के सामने अचानक यह समस्या आ गई कि भाई हम अपने स्कूली बच्चों को हम क्यों नहीं बैठा सकते। तो पता चलता है कि ऑटो से एक्सीडेंट हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। तो हम लोगों को यह समझ नहीं आया कि सिर्फ दुर्घटना को आधार बना करके आप इतना बड़ा आदेश कैसे निकाल सकते हैं। आपने निकाला तो आपको यहां भी गौर करने वाली बात है कि सरकार के वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त कोई जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है, चाहे कोई हो। उस परिस्थिति में सरकार की तरफ जो एक दुर्घटना को आधार बना करके यह आदेश निकाल दिया गया, यह सरासर तानाशाहीपूर्ण लिया गया निर्णय है। हम लोग इसको तानाशाहीपूर्ण निर्णय ही मानते हैं, क्योंकि अगर सरकार निष्पक्षता के साथ काम करती तो हमसे बात करती, पूछती, सभी संगठनों से विचार करती और फिर उस पर जो है वो अमल करती और इस तरह के आदेश को जारी करती। तब अगर हम धरना पर आ गए होते तो आप कह सकते थे कि हम लोग गलत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार जो रेलगाड़ी चलाती है वो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है। बहुत सारे लोगों की जान जाती है, गई भी है। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, पायलट की भी जाने जाती है। हमारे ऑटो या कोई भी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो आम लोगों का भी जान माल का नुकसान होता है, चालक की भी जान जाती है। तो दुर्घटना किसी को कह के नहीं आता। दुर्घटना कब हो जाए, कहां हो जाए, ये कहा भी नहीं जा सकता। फिर उसको आधार बना करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऑटो पर आप स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकते। क्योंकि ये आदेश पर आक्रोश इस बात के लिए बढ़ा कि अगर आज आप कह रहे हो कि स्कूली बच्चों को नहीं बैठाना है, ऑटो असुरक्षित है। आप कल को कह दो महिलाओं को नहीं बैठाना है, ऑटो असुरक्षित है। परसों आप कह दो सीनियर सिटीजन को नहीं बैठाना है, ऑटो असुरक्षित है। उसके बाद आप कह दो ऑटो चलाना ही नहीं है, ऑटो असुरक्षित है। तो हम लोग ये सवाल करते हैं। ये बताइए, पहले डीजल ऑटो को बंद कर दिया गया, उसको CNG लाया गया, अब स्कूली बच्चे के लिए नहीं बैठा के बंद कर दिया, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके कैमरामैन भाई साहब को कहूंगा कि इसको आप देखिए। पटना शहर में CNG ऑटो की लॉन्चिंग हुई वर्ष 2019 में, और यह कानून जिनके मानक पर यह आदेश लाया गया है, यह कानून वर्ष 2020 में बनी है। तो सरकार ने इस कानून में क्यों नहीं कंपनी को डायरेक्शन दिया कि जब हमारे यहाँ CNG ऑटो ला के बेचोगे तो ये सारे मानक को पूरा करके लाओ, क्योंकि ऑटो से बच्चे भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी, आम लोग भी जाएंगे। तो आप इस मानक को पूरा करके दो। जब आप कानून लेकर के आए कि वन टाइम टैक्स हमको चाहिए, तो हम लोगों ने दिया ना। आपने सब जो फुलफिल नियम पूरा किया है? बिल्कुल। जब हम लोगों ने सारा जो सरकार के मानक के अंतर्गत ही गाड़ियां आई ना, आप ही ने ऑर्डर किया ना कि बिहार में बिकेगी, आप ही ने कहा ना हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप ही ने कहा ना कि हम लोग खरीदेंगे, तो हम लोगों ने लिया। आज आप ही कहते हैं कि असुरक्षित है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के आदेश पर कंपनी के द्वारा जो चीज लाई गई आम लोगों की सुविधा के लिए, हम लोगों ने खरीदा, हम लोगों ने आम लोगों को सुविधा भी दिया। सरकार ने कोई मदद भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि बैंक से या इधर से उधर से, हम लोगों ने प्राइवेट वित्तीय संस्थानों से लोन में लिया, कर्ज में लिया, और वो हमसे पैसे जो है कि सरकार ने उस पैसे से हमने सरकार को रोड टैक्स दिया। तो हम लोग तो जो जितना समझ में आया हम लोगों ने किया। आज जो ये आदेश आई, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कल को कह दो तो कंपनी बेच के चला गया, आप टैक्स भर के लेके तिजोरी भर लिए, एजेंसी बेच के चला गया, हम कहां जाएं? और हमको कोई असुरक्षित है। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के आदेश को अविलंब वापस ले। ये पटना शहर ही नहीं, पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सभी जगह लोग आक्रोशित हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इससे ऑटो चालक ही प्रभावित नहीं होंगे। ऑटो चालक के साथ साथ वैसे लोग जिनके बच्चे ऑटो से सफर करते थे, वो आम लोग भी परेशान होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि सरकारी प्राइवेट स्कूल में तो कुछ व्यवस्थाएं हैं भी, सरकार के खुद की अपनी स्कूल
जो पटना में संचालित है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उस स्कूल की जब छुट्टी होती है, वहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं ऑटो पर बैठ के खुदरा किराए में अपने घर तक, अपने गंतव्य तक जाते हैं। ये कानून कहता है कि जब वो स्टूडेंट हमको कहेंगे कि अंकल भैया हमको फलाने जगह चलना है, ऑटो वाले भैया हमको चलना है, तो हमको मना करना होगा कि नहीं नहीं बाबू हम आपको नहीं बैठा सकते। तो क्या उन बच्चों के साथ समस्या खड़ी नहीं होगी? उन बच्चों के साथ भी समस्या खड़ी होगी। वो गरीब आदमी कहां से अपना गाड़ी लेके आएगा? सरकार ने उसके लिए क्या व्यवस्था किया? बस दिया। अगर बस देगा भी तो उसका चार्ज वो गरीब आदमी चुका पाएंगे क्या? अगर उनके पास पैसे होते तो उनके भी बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे होते। ऐसा नहीं है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जल्द से जल्द आवश्यकता है और वो जल्द से जल्द इस आदेश को वापस ले पुनर्विचार करें। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं, अगर आपकी बात को सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी, सरकार को तो मानना ही मानना पड़ेगा। हाँ। सरकार जो है उसको इसलिए मानना पड़ेगा जनहित में। सरकार के जनता के हित के लिए सरकार बनी है, जनता के हित के लिए प्रशासन है। जनता का हित जैसे ही सोचेगा वो नहीं चलेगी। आज से 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी जिस बड़के भैया ये तो गरीब के फंसाने के रोड पर लाने के कारण की है। ये जो चीज नहीं चलेगी, ये जाने है जो जनता मर जाएंगे तो किसके सामने हम क्यों ले जाएंगे? ये पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है ना नीतीश बाबू, लेकिन हम उठा छाप उनसे सवाल हम पूछना चाहते हैं। जो नहीं चलने वाली है तो कैसे उद्घाटन करते हैं? ये बताइए सर, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अगर सरकार बात को नहीं मानती है तो क्या आगे का रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? देखिए, विरोध तो जारी रहेगा। ये छोटा मोटा बात नहीं है। हजारों हजार लोग चालक और उसके परिवार की बात है। सबका रोजी रोटी जुड़ा हुआ है और हमारे राज्य में खेती के बाद सबसे बड़ा परिवहन व्यवसाय ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतने सारे चालक, इससे जुड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे? और सरकार का जो ये अफसरशाही फैसला है यह नीतिगत नहीं है। सुरक्षा की चिंता हम लोग भी करते हैं। अरे ऑटो में जाली लगाया जा सकता है, लेकिन यह सारी बातें जो आपके सामने अभी आई है कि सरकारी विद्यालय के छात्र है, अब हर प्रकार के स्कूल के बच्चे हैं ना, छोटे हैं बड़े हैं सभी हैं, तो अब पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध लगाया गया है यह बिल्कुल अनुचित है। यह जो है सो कि अब चलने वाला नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना कि क्या सब कोई साधन संपन्न है क्या? किसके घर में स्कूटी है, किसके घर में कार है? कितने लोग आज एक निजी स्कूल का जो है बस का फीस 3500, 4000, 5000 रुपया आज उसका शुल्क हो गया है, मासिक शुल्क। बस वाले जो स्कूल वाले जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो हर साल एडमिशन के नाम पर मोटा मोटा रकम जो है। आगे का रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति विरोध जारी रहेगा जब तक विधानसभा इलेक्शन भी आ रहा है। हाँ, तो आ रहा है तो सरकार को पता चल जाएगा। इलेक्शन आ रहा, हम लोग जवाब देंगे। हर एक ऑटो परिवार में कम से कम 5 परिवार है, कम से कम 3 वोट है। 1.5 करोड़ बिहार में आबादी है। 4.5 करोड़ वोट का असर पड़ेगा बिहार एनडीए सरकार को। 4.5 करोड़ वोट का असर पड़ेगा एनडीए सरकार को। हम भी परिवार वाले हैं। देखिए, साहब को बता रहा है कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है तो वोट का बहिष्कार करेंगे और जो है सरकार को गिरा देंगे। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 बनाया। धन्यवाद।